लगातार तीसरे दिन मेट्रो सेवा रही प्रभावित। दिलशाद गार्डन और शास्त्री पार्क के बीच आई रुकावट। तकनीकी खराबी के कारण रुकी मेट्रो सेवा। बीजेपी ने कहा जल्द ही मेयर चुनाव होने की उम्मीद। मेयर शैली ओबरॉय पर लगाया दलित महापौर का हक मारने का आरोप। बीजेपी ने कहा हर बार उठाया जाता है मेयर चुनाव का मुद्दा। शास्त्री पार्क इलाके में 4 मंजिला मकान में लगी आग। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की नहीं सूचना। पूर्वी दिल्ली के रामलीला मंचन में लक्ष्मण जी ने काटे शूर्पणखा की नाक। भव्य रामलीला में दिखाया गया सीता हरण का दृश्य। रामलीला का मंचन देखने काफी संख्या में पहुंचे लोग। दुर्गा पूजा की आज से हुई शुरुआत। मूर्ति भी बनाई गई है इको फ्रेंडली। बंगाली प्रथा से सजे पंडाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कॉरिडोर रेड लाइन पर तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार को मेट्रो की सेवा प्रभावित रही। इस वजह से दिलशाद गार्डन से शास्त्री पार्क के बीच मेट्रो बहुत धीमी गति से चली। इससे यात्रियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह के बिजी समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में यात्रियों को अधिक समय लगा। मेट्रो ने खुद ही ये बात बताई। सुबह करीब 9 बजे से ये समस्या शुरू हुई। रेड लाइन के कॉरिडोर पर किस तरह की तकनीकी खराब आई, दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यह स्पष्ट नहीं किया है। DMRC का कहना है कि कर्मचारी तकनीकी समस्या दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली मेट्रो के किसी न किसी कॉरिडोर पर मेट्रो की सेवा प्रभावित हो रही है। सबसे पहले रविवार के दिन रेड लाइट पर ही वेलकम से सीलमपुर के बीच मेट्रो ट्रैक के सिग्नल सिस्टम का केबल चोरी करने की कोशिश की गई। इस वजह से केबल क्षतिग्रस्त होने से मेट्रो की सेवा प्रभावित हुई। इसके बाद कल यानी सोमवार को ऐसी घटना येलो लाइन पर हैदरपुर बादली मोड़ से जहांगीरपुरी के बीच हुई। इस बीच से येलो लाइन पर पूरे दिन परिचालन प्रभावित रहा। रात में मेट्रो का परिचालन बंद होने के बाद सिग्नल का केबल ठीक किया गया। तब जाकर आज येलो लाइन पर मेट्रो का परिचालन सामान्य रूप से हो पाया। इस बीच आज रेड लाइन पर तकनीकी खराबी सामने आई। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन पर, ये जो कि पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र लगता है और ये जो मेट्रो कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये रेड लाइट के अंदर आता है। फिलहाल दोपहर के 12 बजे से लेकर अभी तक जो मेट्रो की गति है बहुत स्लो हो चुकी है। जैसा आपको बता दें, जानकारी देते हुए कहें कि जो पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र है, जो दिलशाद गार्डन से शास्त्री पार्क तक का एरिया जिसके अंदर शादरा, वेलकम एवं मानसरोवर पार्क, झिलमिल मेट्रो स्टेशन आते हैं, वो बहुत ही उस पर रूट पे मेट्रो स्लो हो गई है। कारण अभी बताया नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जनता से जब बात की तो जनता ने कहा कि काफ़ी समय लग रहा है, कि हमें अपने जो गंतव्य स्थान में जाने के लिए 7 से 8 मिनट लगा करते थे वो अब 15 मिनट लग रहे हैं। जब यहाँ की जनता से बात की तो उन्होंने भी कहा कि समय लग रहा है लेकिन लाइनें नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है उन्होंने कहा था। और जब यहाँ बैटरी रिक्शा जो सवारियों का वेट कर रहे हैं उनसे भी जाना तो उन्होंने कहा कि दिन के अंदर काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि मेट्रो स्लो हो जाती है। फिलहाल ये मानसरोवर का पार्क है और पूर्वी दिल्ली की जनता जो मेट्रो की गति स्लो होने से परेशान हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठान, CCN दिल्ली। अप्रैल 2024 से लंबित चल रहे दिल्ली में महापौर और उप महापौर का चुनाव इस महीने हो सकता है। इसके लिए जल्दी तारीख हो सकती है तय। ऐसा इसलिए क्योंकि महापौर बनाने में आड़े आ रही काफी अड़चनें खत्म हो गई हैं। बता दें कि महापौर का चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि तत्कालीन CM अरविंद केजरीवाल जेल में थे। ऐसे में महापौर चुनाव के लिए उपराज्यपाल ने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि संबंधित फाइल पर CM की अनुशंसा नहीं थी। इसको लेकर हमने बीजेपी पार्षद पंकज लूथरा और BS पवार से बात की। उनका कहना है कि वो भी चाहते हैं कि जल्द ही मेयर के चुनाव हो। आम आदमी पार्टी की मेयर ने दलित महापौर का हक मार रखा है। वो चुनाव कराना नहीं चाहती, जबकि हर बार चुनाव का मुद्दा उठाया जाता है। उम्मीद है कि इस बार महापौर का चुनाव हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने और आप पार्टी ने मेयर का पर्चा भरा है। हम तभी से इस बात के लिए कह रहे हैं कि मेयर का चुनाव करवाएं, मेयर का चुनाव करवाएं। उससे पहले से बोल रहे हैं।
जो कि आज 1.5 साल से ऊपर हो गया है मेयर के चुनाव को, टोटल मेयर को बने हुए, और जो चुनाव ड्यू है उसमें भी 7-8 महीने ऊपर हो गए हैं, 7 महीने। और ये चाहते नहीं हैं, एक दलित का हक मारना चाहते हैं। ये वो पार्टी है जिन्होंने कभी भी कोई अच्छा कहकर कोई काम नहीं किया है। जनता को झूठ बोलकर पागल बनाकर सत्ता में ये लोग आए हैं। हम इन्हें हाउस में हमेशा एक ही हमारा मुद्दा रहता है कि आप मेयर का चुनाव करवाएं, मेयर का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। हमेशा टाल के हमारी मेयर साहब हाउस एग्जॉन करके भाग जाते हैं कि ताकि इनको सीट ना छोड़नी पड़े। उस दलित का भी हक ये पूरे 2 साल खाएं। तो हमारी ये विनती है, और मेयर का चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए, और जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो और जो एमसी में सरकार है वो दोनों मिलकर जल्द से जल्द मेयर का चुनाव कराएं। क्या इस बार एमसीडी की मीटिंग में फिर से मुद्दा उठाया जाएगा मेयर के चुनाव का? देखिए, हर बार, इस बार नहीं, हर बार ये बात होती है, हर बार ये मुद्दा उठता है कि मेयर का चुनाव कराएं। मेयर का चुनाव क्यों नहीं कराए? जब आपने फार्म भरवा लिए मेयर के, दोनों पक्षों ने, दोनों पार्टियों ने फार्म भर दिए, फिर मेयर का चुनाव लेट किस बात के लिए हो रहा है? इनकी मंशा नहीं है चुनाव कराने की, ये मन से खोटे हैं, हर तरीके से खोटे हैं। ये मेयर का चुनाव कराना नहीं चाहते। खुद मेयर अपनी सीट पर हड़क कर बैठी हुई है, वो कहती है मैं किसी और को बनने नहीं दूंगी, इसलिए मेयर का चुनाव करवा नहीं रहे। शास्त्री पार्क इलाके में मंगलवार सुबह एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसी को लेकर अग्निशमन अधिकारी यशवंत सिंह मीना ने बताया कि शास्त्री पार्क की लेन नंबर 3 की इमारत में आग लगने की सूचना सुबह 9:30 बजे मिली और 5 दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि अभी तक आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बताते चले कि मिली जानकारी के मुताबिक जो लोग वहां फंसे हुए थे उन्हें लाइडर्स द्वारा उतारा गया। करीब 15 से 20 लोगों को बचाया गया है। वहीं राहत बचाव का काम पूरा कर लिया गया। 9:30-32 पे कॉल मिली थी कि मकान में आग है जिसमें आदमी फंसे हुए हैं। तुरंत हमने यहाँ से गाड़ी भेजी गई शास्त्री पार्क से, और आके देखा पार्किंग में आग लगी हुई है, स्कूटर मोटरसाइकिल है, और ऊपर आदमी जो फ्लैटों में रह रहे थे वो खिड़की दरवाजे से चिल्ला रहे थे। आग बुझाने का कार्य शुरू किया, साथ में लैडर लगाया बालकोनी के द्वारा। जो आदमी फंसे हुए थे बालकोनी लैडर से, कुछ जेसीबी से की सहायता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। कितने लोग फंसे हुए थे? करीब 15 से 20-25 थे करीब। सर, कितनी गाड़ी मौके पर? 5 गाड़ी मौके पर। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी और डीडे ग्राउंड में रामलीला का मंचन जारी है। पूर्वी दिल्ली के दोनों ही प्रसिद्ध रामलीलाओं में रामायण का प्रसंग से जुड़े दृश्य को काफी सुंदर तरीके से दर्शाया गया। रामलीला के छठे दिन यानी मंगलवार को बालाजी रामलीला में शूर्पणखा का श्री राम और लक्ष्मण से संवाद, फिर शूर्पणखा की नाक काटने का दृश्य दिखाया गया। इसके साथ ही रावण दरबार का भी भव्य रूप का मंचन किया गया। वहीं भव्य रामलीला की बात करें तो यहाँ भी मंगलवार को शूर्पणखा के प्रसंग और सीता हरण के दृश्य का मंचन किया गया। सीसीएन से बात करते हुए भव्य रामलीला के प्रधान सतीश लूथरा ने बताया कि लोगों से काफी प्यार मिल रहा है। काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर रामलीला का आनंद भी ले रहे हैं। वहीं बालाजी रामलीला के प्रधान यतेंद्र गुप्ता ने बताया कि आज सीता हरण का दृश्य दिखाया गया, साथ ही लोगों काफी संख्या में मंचन देखने पहुंच रहे हैं। आज केवट संवाद है, चित्रकूट में भरत मिलाप है, सरफूणका का तारका वध, हाँ, और रावण दरबार है। लोग 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रामलीला करते हैं। 4 ही दृश्य के अंदर पूरा हो जाता है और कंटिन्यू रामलीला करते हैं। हम बीच में ज़्यादा रोकने का रामलीला का वो उस पर विश्वास नहीं करते। आज चित्रण देखो जी, शूर्पणखा की नाक जो है कटेगी और बहुत अच्छा सीन आने वाला है, और जिसमें सीताहरण होगा और मतलब दृश्य ऐसा आश्चर्यजनक होगा कि अभी बताएंगे नहीं, होने के बाद ही पता लगेगा। इसका हम कल बता पाएंगे, आज थोड़ा सा सस्पेंस है। भव्य रामलीला में जो मंचन हो रहा है ना, वो पूर्वी दिल्ली की सबसे अच्छी रामलीला का मंचन है। जो भी ये लोग मतलब रामलीला को यदि रामलीला के तरीके से देखने में इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लीला है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, देखना चाहिए। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आएँ, ज़रूर देखें भव्य रामलीला। श्री राम ने पंचवटी में अपनी कुटियाओं के चारों तरफ जो पौधारोपण किया, उसकी एक विशेष लीला यहाँ पे संदेश देने के लिए लगा रहे हैं। भगवान राम ने वन जीवों को
मनुष्य के जीवन में कितना स्वाभाविक होता है उसका भी एक दृश्य दिखाया जाएगा। और भगवान राम पक्षियों के साथ एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। चित्रकूट के अंदर जो भी लीला हुई हैं वो सारी दिखाई जाएंगी। आज का जो रामायण का हमारा पक्ष है वो केवल चित्रकूट में भगवान राम के निवास स्थान, उनका पर्यावरण मित्र, पक्षी नृत्य, जयंत द्वारा सीता जी के पाँव में चोंच मारना, और इसके अंदर भी हमने डायलॉग के रूप में ये समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में जो मिसाइल बनी है वो भगवान राम ने जो तीर छोड़ा था जयंत के पीछे और काकभूषण जी के को, वो उसी धारा पे ये मिसाइलों का प्रयोग हो रहा है। अपनी इस रामलीला में सुरक्षा की दृष्टि से किसी तरह का भी कोई व्यवधान ना आए, उस दृष्टि से हमने दिल्ली पुलिस, होम गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स सबकी बहुत उचित व्यवस्था की है। और कोई भी चप्पे चप्पे पे हमारा एक सीसीटीवी कैमरे का भी व्यवस्था है और चप्पे चप्पे पे सुरक्षा की व्यवस्था है। कोई भी अनहोनी ना हो इसकी रामलीला कमेटी ने पूरा ध्यान रखा है। अपनी रामलीला कमेटी का पूरा इंश्योरेंस भी कराया है, जिससे भविष्य में किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उससे भी निपटा जा सके। और लीला के सभी पदाधिकारी इस बारे में सचेत हैं। हम लोगों के यहाँ BSES से भी लोग आए थे, उन्होंने भी कुछ सारी चेक वगैरह सारा कर लिया है। उसमें जो वायरिंग्स के कलर्स वगैरह थे उन सब के ऊपर भी बड़े गौर तरीके से ध्यान रखा है और उनको भी ठीक ठाक दुरुस्त, पहले ही ठीक थे लेकिन फिर भी उसके बाद भी उन्होंने कुछ जो छोटी मोटी कमी बताई है हमने उसको भी पूर्ण कर दिया है। नवरात्र के दिनों में घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है, लेकिन बंगाली समाज में षष्ठी के दिन दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी बंगाली समाज के अनुरूप में ही पूजा अर्चना भी की जाती है। कई जगहों पर दुर्गा पंडाल लगाए गए हैं। इसी को लेकर हमने दुर्गा पंडाल आयोजकों से भी बात की। उन्होंने बताया कि पूजा की शुरुआत बंगाली समाज में षष्ठी से होती है, जिसकी शुरुआत आज कर दी गई है। ऐसे में श्रद्धालु भी शाम को भारी संख्या में पंडाल में आ रहे हैं। वहीं इस पर मूर्ति इको फ्रेंडली बनाई गई है, जिससे कि पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। श्रद्धालु भी दुर्गा जी को पूजा अर्चना करते हुए ऐसे में पूरे पंडाल को बंगाली प्रथा से सजाया गया है। साथ ही पंडाल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। कार्यक्रम तो रात से कंपटीशन से शुरू होगा। डांस कंपटीशन है, स्टेज पे होगा वो, ये आज शुरू हो जाएगा शाम को। और पूजा जो है कल से शुरू होगा। कल सुबह 8 बजे करीब यहाँ पे पान प्रतिष्ठा होगा। उसके बाद आगे ये शनिवार तक चलेगा। दशमी हम लोग मनाएंगे, संडे को विसर्जन उस दिन करेंगे। नहीं, नॉर्मल मिट्टी का इको फ्रेंडली है, कोई कलर ऐसा ही सारे इको फ्रेंडली कलर है। तो बोल दिया अभी ना 39 ईयर्स पूजा पेंडल में एवरेज डेली 1200 से 1500 लोग आता है। एंड भंडारा ऑल्सो हमारे 1200 से 1500 लोग 3 दिन भंडारा खाता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। एज पर ब्राह्मण पंडित शास्त्र जैसे बोलता है, शास्त्र अनुसार पूजा होता है। इधर मूर्ति हमने बनवाया है, इस बार थोड़ा सा हमने अलग सा बनवाया, क्योंकि इस तरह का मूर्ति हमने पहले नहीं बनवाया था। थोड़ा नया स्टाइल में है मूर्ति, प्राइस भी ज़्यादा है। और जो पंडाल भी आप देख रहे हो ना, ये भी कलकत्ता स्टाइल में है पंडाल। हमारा जो दिल्ली में जो पंडाल नॉर्मली होता है, गणेश पूजा बोलो या शादी मंडप में होता है, उस तरह का हमेशा उस तरह का पंडाल होता है। लेकिन हमने इस बार थोड़ा सा हट के बनाया। गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, कार्तिक जी है और माँ दुर्गा, महिषासुर और ये है लायन है। सिक्योरिटी हर तरह की सिक्योरिटी है यहाँ पे। CCTVs हैं, हमारे गार्ड्स हैं, पीछे भी आगे भी चारों तरफ गार्ड्स हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी है यहाँ पे। हर कोई आ सकता है। ये सार्वजनिक पूजा परिषद इसका नाम है, इसमें हर कोई आता है। पूजा अर्चना तो सुबह सुबह ही हो जाती है, पूजा तो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है 11 साढ़े 11 से। उसके बाद फिर 2 बजे के करीब से भोग वितरण शुरू होता है। उसके बाद शाम के टाइम में फिर कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं। शास्त्री नगर के SDM ऑफिस के पास बने पार्क की स्थिति बेहद खराब है और लंबे समय से स्थानीय निवासियों द्वारा की गई शिकायतों के बावजूद भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। पार्क में जगह जगह गंदगी फैली हुई नजर आई, जंगली घास उगाई है और सफाई या रखरखाव का कोई प्रबंधन नहीं किया गया। निराश होकर अब स्थानीय निवासियों ने खुद इस पार्क के सुधार का बीड़ा उठाया है। लोगों ने पार्क के सौंदर्यीकरण और रखरखाव का काम शुरू किया, क्योंकि नगर निगम से अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही। स्थानीय निवासी बताते हैं कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों को इस संबंध में शिकायत दी,
लेकिन नगर निगम द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब स्थानीय लोग मिलकर इस पार्क को नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। गंदगी यही है कि घरों से कचरा गिरता है, घरों से लाके डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ सफाई नहीं होती, कोई कर्मचारी आता नहीं जल्दी से। और नीमा भगत के पास भी गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दोनों तरफ की दीवारें भी हो गई, वो तोड़ दी। तोड़ने के बाद फिर वही हाल है। यहाँ पेड़ पौधे लगने चाह रहे थे लेकिन पेड़ पौधे नहीं लगे, और पानी की कमी है यहाँ पे, बोरिंग नहीं है। सर यहाँ प्रशासन से कुछ सुनता ही नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं है। कहाँ काम ने कह रखी है, कोई नहीं आता यहाँ पे। समय तो यहाँ कूड़ेदानी लगे हुए किसी पार्क के अंदर, भाई कूड़ा हो हम उसमें डिस्बिन में डाल दें, कुछ नहीं है। और ना यहाँ कुछ लिखा हुआ है कूड़ा आप यहाँ डालें। कर्मचारियों से कह के कोई नियमावत से कई दफ़ा कह चुके, वो भी नहीं आई अभी तक। अस्सी क्या यहाँ पर कचरा इतना है कि लोग घरों का कचरा ला कर डाल देते हैं। हम तो नीमा जी के पास भी गए थे, उनने भी ये गेट भी बंद करवाया था, उधर वाला गेट भी बंद करवाया था, इसीलिए कि इसमें पेड़ पौधे लग जाएं। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ, सुबह को दीवार लगी, शाम को टूट गई। अब वो नाराज़ होकर बैठ गई, तो हम क्या करें, हमें तो यहाँ रोज़ आना है पार्क में। अभी तो हमने जो है प्रधानमंत्री जी की जो है स्वच्छ अभियान योजना में जो है अभी चार आदमी 5 आदमी शामिल हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसको धीरे धीरे जो है हमें देख के लोग और भी आगे आए। लेकिन बस ये समस्या ये आती है कि प्रशासन की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। कि अगर ये है कि इस पार्क में थोड़ा सा ये है कि कहीं होर्डिंग लगे कि यहाँ पार्क में ये कूड़ा डालना मना है, इसमें कूड़ा ना डालें। तो और भी हमारे साथ जो है ऐसी बात नहीं, आज पहला दिन था, पहले दिन में हम 5 आदमी जो है पार्क में जो लगे, और बच्चे भी साथ में लगे हैं। आम नागरिकों का भी जो है हमें सहयोग मिल रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि टूटी हुई सड़कों और गड्ढों को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर की पुलिया पर बनी सड़क सालों से जर्जर हालत में है और इसकी मरम्मत भी नहीं की गई। गांधीनगर की सड़क, जहां कई स्कूल भी है, वहां भी पाइपलाइन बिछाने के बाद से सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया और अब पूरी तरह से वो खराब हो चुकी है। इसके अलावा झिलमिल कॉलोनी और मानसरोवर में कुछ जगहों पर सड़कों की मरम्मत जरूर की गई, लेकिन सूरजमल विहार जैसे पॉश कॉलोनी की सड़कों पर बड़े गड्ढे अभी भी नजर आ रहे हैं। वहीं कस्तूरबा नगर में भी सड़कों की हालत बेहद खराब नजर आई, जिसकी अभी तक कोई मरम्मत नहीं की गई। कड़कड़ी मोड़ की सड़क जो आनंद विहार की ओर जाती है, वहां भी एक कोने पर बड़ा सा गड्ढा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों की खस्ता हाल पर जब जनता से बात की तो पता चला कि इन सड़कों की मरम्मत ना होने से आम लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। समस्या ये है कि ये सीवर का तोड़कर बनाया था उन्होंने, अब पहले तो काफ़ी टाइम से वो पड़ा रहा, वो ठीक कराया, तो अब ये मलबा पड़ा हुआ है, ये मलबा नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं बहुत धूल उठती, सारा धूल मिट्टी जाती है, बच्चों को खांसी का उठाता है, सांस वगैरह की, और मुझे भी जरा सांस की दिक्कत है। हाँ, बच्चे खेलते हैं तो लग जाता है पत्थर। एक्सीडेंट तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ा साइड में है, निकल जाती है ट्रैफिक, पर ये धूल मिट्टी का वो है, सांस वगैरह खांसी वगैरह के बच्चों के लिए। वैसे मैं तो अभी तक देख रहा हूँ कि कोई एक गड्ढा भरा नहीं गया। अब मेरे साथ चलिए बीजू चौक पर, बीजू चौक, गणेश चौक पे पानी निकल रहा है। कई बार तो कंप्लेंट कर चुके हैं, ना तो वो पानी बंद हो रहा है, ना वो गड्ढा ही ठीक हो रहा है। कितने गड्ढे आपको, अभी मेरे साथ आप चलिए, गड्ढे से गड्ढा, ऐसे गड्ढे दिखाऊंगा कि लोगों को गाड़ी लेके निकलना भारी पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ एक डिजिटल मीडिया के अंदर अपने जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, मुझे लगता है ये इलेक्शन का जो दिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हम काम करेंगे तो हमारे को लोग आकर्षित करके मतलब वोट देंगे। लोग इस बार आम पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। गाजियाबाद के विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए देश के अलग अलग कोनों में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी अली मेहंदी ने लिखित में एलजी को चिट्ठी लिखकर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस नेता अली मेहंदी ने बताया कि नरसिंहानंद पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उस समय भी लिखित में शिकायत दी थी और कहा था कि नरसिंहानंद पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। अगर तब कार्रवाई की जाती तो आज वो ये बेतुका बयान नहीं देते, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। साथियों, आज मैं एलजी साहब के आया था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये एक चिट्ठी लेके जिसमें मैंने ये डिमांड करी है कि यतिनंद जो सरस्वती है, नरसिम्हानंद,
उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी थी, 2021 में भी हमने उस पर एफआईआर करवाई थी और पूरे देश में उस पर एफआईआर हो चुकी है। लेकिन एफआईआर से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। हमने एलजी ऑफिस के अंदर ये चिट्ठी दी है, हमने जिसमें मांग करी है कि नरसिम आनंद पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एक आतंकवादी है और उसने देश का माहौल खराब करने की कोशिश करी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद माना है कि अब मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने मानसरोवर स्थित मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर से बात की। उन्होंने बताया कि पूर्व सीएम का अनुमान बिल्कुल ठीक है कि दवाइयां नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मरीजों को बिना दवाइयों के भेजा जा रहा है। कुछ दवाइयां हैं जो खत्म, जो नहीं आ पा रही हैं, लेकिन उसका विकल्प हमारे पास मौजूद है। हम उस विकल्प से मरीजों को स्वस्थ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बीपी की गोली जो दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ मुहैया कराई जाती है वो शॉर्ट चल रही है, लेकिन उसकी जगह हमारे पास के हॉस्पिटल इबादत से बीपी की दूसरी दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में जेल मिल, आज़ाद नगर और कड़कड़मा स्थित मोहल्ला क्लिनिकों में भी यही स्थिति देखने को मिली। देखिए, दवाई का जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो तो लगभग हैं ना, कोई ना कोई अल्टरनेटिव किसी कोई एक पार्टिकुलर दवा हो, वो अगर नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव कुछ अवेलेबल है। तो एक तरह से काम की तो सारी दवाइयाँ हैं, और तो कुछ टेक्निकल कारण से हो सकता है। पेन तो चल रही है कुछ महीने का, तो टेक्निकल कारण से हो सकता है। कभी रहता है टाइम पर अटेंडेंस नहीं पहुंचा, कुछ दिक्कत हो गई बीच में, तो ये थोड़ा बहुत चलता है। जैसे ब्लड प्रेशर का ही है, एक रहता है टेल्मा इस वजह बहुत दिन से शॉर्टेज में चल रहा है, तो उसके बदले में दूसरा इनवास या एमओ ये सब है अवेलेबल है, उसके बदले में दे रहे हैं हम। तो इस तरह से कुछ रहता है अल्टरनेटिव अवेलेबल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।